अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। नेहा जिसे सुंबल बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तो वो आज आसिम के साथ बाहर जा रही थी, तो साथ सुंबल को भी ले गई। और फिर वापसी पर उसने अपने मेके भी जाना था। जैसे ही वो घर से निकले तो अंबर भी किसी काम के लिए माँ का बैग चेक करती है, जिसमें से नेहा का मोबाइल निकल आया। अब तो अंबर के हाथ माँ की एक कमजोरी लग गई। आपने उसका ये मोबाइल क्यों लिया? छोटा सा मोबाइल लेकर उसे बड़ा सा मोबाइल गिफ्ट कर दिया। ये लॉजिक समझ नहीं आई। लेकिन माँ उसके हाथ से फोन छीन लेती है। तुम मेरे काम में दखल मत दिया करो, अपने काम से काम रखा करो। अंबर माँ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर आंखों ही आंखों में बहुत से सवाल करने लगी। लेकिन माँ उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। इतने में बाहर शोर की आवाज आई। यहाँ पर नेहा अपनी माँ को लेकर आ गई। माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए वो कुछ दिन उसे अपने साथ रखना चाहती है। जिस पर अलमास बेगम को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी वो गुस्से का इजहार नहीं करती, बल्कि उसकी माँ को खाने पीने का पूछती है। तो माँ कहने लगी, नहीं, बेटी के घर से कुछ भी नहीं खाते पीते हम लोग। तो अलमास कहने लगी, ये तो पुरानी बातें हैं, आप इन पर यकीन क्यों रखती हैं? सिर्फ आपकी बेटी का घर नहीं, आपकी बहन का घर भी है। याद नहीं, मैंने आपको बहन कहा था। तो इतने में आसिम बोल पड़ा, और मैं भी तो आपका बेटा हूं ना, सिर्फ आपकी बेटी का घर तो ना हुआ ये। तो अलमास को बेटे का ये कहना बहुत बुरा लगा। अब उसने ठान रखा है कि इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ तो करना है, ये ना हो कि ये आसिम को भी ले उड़े। तो फिर अलमास जब सुंबल के साथ अपने कमरे में गई तो कहने लगी, अब तो नेहा की माँ यहाँ पर आ गई, वो तो उसके ध्यान में लग जाएगी। भला पार्लर कौन संभालेगा? मेरा पाँव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, तुम लोग मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझसे गाफिल हो गए हो। अब अलमास बेगम चाहती है कि हर वक्त इसी के ही आगे पीछे सब लोग घूमते रहें। लेकिन नेहा की माँ जो यहाँ पर आ गई तो जाहिर सी बात है, नेहा और आसम की तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी, जो अलमास बेगम नहीं चाहती। इसलिए तो रात के वक्त जब नेहा अपनी माँ के कमरे से आसम के साथ बाहर निकल रही थी, तो अब यहाँ पर अलमास बेगम कह देती है, नेहा तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं रानी की माँ को कल बुलवाऊंगी, वो तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। नेहा परेशान सी हो गई कि वो अपनी माँ को छोड़कर सुबह पार्लर नहीं जाना चाहती, लेकिन ये अलमास बेगम है ना, अब उसकी माँ का पत्ता ही साफ कर देगी, ताकि नेहा को कोई परेशानी रहे ही ना। नेहा रात के वक्त जो सो रही थी तो उसे माँ के चीखने की आवाज आई, तो फौरन से पहले वो भी चीख कर उठ जाती है। बहुत ही घबराई हुई माँ के कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन माँ तो अब सदियों की नींद सो चुकी थी, जो कि नेहा के लिए बहुत परेशान कुन था। वो यहाँ पर बहुत रोती है, लेकिन अलमास बेगम बहुत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए अब नेहा और आसिम को हनीमून पर भेज देगी, ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए, वो अपनी माँ को भूल सके। लेकिन नेहा भला अपनी माँ को कैसे भूल सकती है, चाहे वो जहाँ भी चली जाए। नेहा पर बहुत जल्द ये हकीकत खुल जाएगी कि उसकी माँ मरी नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था। इसलिए तो वो अलमास बेगम के सामने भी खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से अलमास बेगम उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगाने की। अब तो आसिम को भी जो अलमास बेगम ये सब कुछ बताएगी, उससे भी बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह से नेहा और आसिम में दूरियां आती जाएंगी। आसिम अब नेहा पर गुस्सा करना शुरू हो जाएगा कि ये बात अब तलाक तक भी पहुंच जाएगी। अलमास बेगम चाहेगी कि वो नेहा से जान छुड़वाकर आसिम की दूसरी शादी भी करवा दे, लेकिन ये सब कुछ हम आने वाली एक साथ में ही देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर तो निशा की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। निशा काफ़ी खुश है और उसके भाई और माँ भी। निशा आलियान की इकलौती बहन है, इसलिए तो आलियान ने बहुत ही लाडों से निशा को पाला। अब निशा दुल्हन बने अपने भाई से इजहार करती है, आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा मैंने, आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। आप लोग कितना दूर जा रहे हैं मुझसे। भाई बहन के सर पर हाथ रखता है तो बहन बेसाख्ता रोने लगी और भाई के गले लग जाती है। अब भाई भी कह देता है, तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, जब भी तुम अकेला फील करो बस फोन करना, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। ऐसे ही निशा रुखसत होकर अपने घर चली गई, लेकिन यहाँ पर साथ अपने दोस्तों के साथ बिजी था कि काफ़ी देर निशा के इंतज़ार करने के बाद भी साथ नहीं आया। आबदा बेगम को ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए तो वो बहू की मुंह दिखाई का सेट लिए खुद ही आ जाती है। ये देखो बेटा, तुम्हारे लिए बनवाया था मैंने, कैसा है ये? तुम्हारे जैसा नाजुक सा, कितना प्यारा सा, तुम ये पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। इसमें कोई शक नहीं कि आबदा बेगम अपनी बहू को बहुत चाहती हैं, लेकिन बेटे की वजह से परेशान भी हैं। और अब तो निशा भी बहुत परेशान है
क्योंकि अगले दिन सुबह उठकर जब वो तैयार हुई तो इस साथ का उसने फिर असल चेहरा देख ही लिया। आते ही चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगा। मुझे ये फूल अच्छे नहीं लगते, ये फूल क्यों लगाए यहाँ पर? अब ये निशा ने तो लगाए नहीं, ये तो पहले ही मसहरी के फूल थे जो उसके कमरे में मौजूद थे। निशा इसका ये रूप देखकर दंग रह गई, लेकिन अब साथ का ये रूप तो उसे रोज बरोज ही देखना है। सिर्फ ये रूप नहीं देखना, बल्कि साथ तो अब बहुत ज्यादा जुल्म भी करेगा निशा पर, उसको मारा करेगा, पीटा करेगा, क्योंकि उसकी ना माँ यहाँ पर है और ना ही भाई, वो लोग तो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे ही निशा जुल्म सहते सहते इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएगी कि आलियान को जब मालूम पड़ेगा बहुत देर हो जाएगी कि बहन तो घर से निकलकर अब कब्रिस्तान तक पहुंच चुकी होगी, जो कि आलियान के लिए बहुत दर्दनाक होगा, क्योंकि बहन ने भाई पर भरोसा करते हुए ही इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। अब तो आफताब बेगम और अलमास की खैर नहीं।